हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11th का बिजनेस स्टडी, जिसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मानवीय क्रिया क्या होता है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। मानव द्वारा की जाने वाली सारी क्रियाएँ मानवीय क्रिया कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख लीजिए, जैसा कि पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया था, अगर याद हो तो कमेंट करें यस। जैसा कि पहला एग्जाम्पल मैंने आप लोग को दिया था किसान द्वारा खेतों में काम करना। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अध्यापक शिक्षक द्वारा टीचर द्वारा स्कूल में पढ़ाना। तीसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था मजदूर द्वारा काम करना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मानवीय क्रिया दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है आर्थिक क्रिया, दूसरा हमारा होता है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनार्थिक क्रिया को हम लोग कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जब कोई मानव या जब कोई भी लोग अर्थ के उपार्जन से, किसके? अर्थ के, अर्थ मनी के लिए कोई भी काम करता है, जब कोई व्यक्ति पैसे प्राप्त करने के उद्देश्य से अगर कोई काम को करता है तो वो हमारा आर्थिक क्रिया कहलाता है। जिसका एग्जाम्पल है डॉक्टर द्वारा पेशेंट का देखभाल करना। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है किसान द्वारा खेतों में उपजे हुए अन्न को, किसान द्वारा किसको? खेतों में जो किसान अन्न उपजाता है उसको बेचकर जब उसको पैसा आता है तो वो भी आर्थिक क्रिया होगा। अगर किसान उसका उपयोग खुद के लिए करता है तो वो अनार्थिक क्रिया होगा। उसके बाद हमारा एक एग्जाम्पल है व्यापारी द्वारा सामान बेचकर लाभ कमाना। जब कोई व्यापारी सामान बेचकर लाभ कमाता है तो वो हमारा किसके श्रेणी में आता है? हमारा आर्थिक क्रिया के श्रेणी में आता है। इसके बाद चलिए दूसरा एग्जाम क्या बचा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मानव द्वारा की जाने वाली सभी कार्य जो कि धन के उद्देश्य से ना की गई हो, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ मनी एंड प्रॉफिट, फॉर सेटिस्फैक्शन। हिंदी में देख लीजिए, मानव द्वारा की जाने वाली सभी क्रिया जो कि पैसे के लिए ना होकर आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती है तो वो क्या कहलाता है? अनार्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि नर्स द्वारा, अगर नर्स के बच्चे हैं तो ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, माँ द्वारा अपने बच्चों को का देखभाल करना, ये अब हमारा हो गया अनार्थिक क्रिया। अगर वही माँ नर्स है और किसी हॉस्पिटल में सेवा देती है तो वो हमारा हो जाता है आर्थिक क्रिया। अब दूसरा एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, मान लीजिए हमको खुद का अपने हेल्थ को सही रखना है, उसके लिए अगर हम व्यायाम करते हैं, उसके लिए अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारा आता है अनार्थिक क्रिया। अगर हम पीटी टीचर हैं और बच्चों को, लोगों को हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके लिए जो लोग हमें पैसे देंगे तो क्या हुआ? हम पैसों के लिए कर रहे हैं तो हमारा हो गया आर्थिक क्रिया। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए लोग क्या करता है? भजन करता है, राम राम करता है, हरे कृष्णा भजता है। जो जिस समुदाय के लोग हैं, कोई नमाज पढ़ता है, कोई क्रिश्चियन है तो जाता है, चर्च में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए वो कार्य करते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा अनार्थिक क्रिया हुआ। उसके बाद आर्थिक क्रिया को मैंने 3 पार्ट में बांटा था, अगर याद हो आपको तो। पहला मैंने क्या बताया था आपको? बिजनेस। क्या बताया था? बिजनेस। और दूसरा क्या बताया था? प्रोफेशन। तीसरा क्या बताया था? जॉब। अब इन तीनों को बांटा था, तो अब बारी बारी से देख लीजिए, व्यवसाय क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, जॉब क्या होता है। व्यवसाय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करता है लाभ के उद्देश्य से। किसके उद्देश्य से? लाभ के उद्देश्य से, फॉर द मेकिंग प्रॉफिट। व्हेन अ पर्सन परफॉर्म एनी वर्क फॉर द प्रॉफिट, देन दैट इज कॉल्ड बिजनेस। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से तो हमारा क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब बात आई पेशा की। व्हेन अ पर्सन एक्वायर हायर नॉलेज इन एनी concerned subject and then when they provide service for us, then that is called profession. जब कोई शिक्षा प्राप्त, विशेष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति हमें सेवा प्रदान करता है, उसके बदले हमसे फीस लेता है, तो हमारा प्रोफेशन कहलाता है। जैसे वकील साहब का मैंने एग्जाम्पल दिया था। अब आगे आ जाइए, तीसरा जॉब। जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है और उससे क्या करता है? पैसे प्राप्त करता है सैलरी के रूप में, तो हमारा क्या कहलाता है? जॉब कहलाता है। चलिए, अब है हमारा आज का टॉपिक आर्थिक और अनार्थिक क्रिया में अंतर।
difference between economic and non-economic act, because we study economic activity and non-economic activity, then बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके डिफरेंस को देखेंगे। जैसा कि पहला डिफरेंस है हमारा, क्या है पहला, लाभ। आर्थिक क्रिया में क्या होता है, हमारी संपत्ति, क्या होता है, संपत्ति में वृद्धि होता है। हमारे संपत्ति में क्या होता है, इंक्रीज इन एसेट। इसका जो लाभ होता है आर्थिक क्रिया का, हमारा जो संपत्ति होता है उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। क्यों वृद्धि हो जाता है, कि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हम क्यों करते हैं आर्थिक क्रिया, उससे हमें पैसे की प्राप्ति होती है। अगर मान लीजिए मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ तो उससे क्या होता है, हमें वहाँ से पैसे की प्राप्ति होती है, और उससे क्या होता है, हमारा काम चलता है, उससे हम अपने संपत्ति एक्वायर करते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके ही घर में किसी का जॉब होगा, तो वो क्या करता है, जॉब करता हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई प्रोफेशन करता हो, तो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ से पैसे आते हैं तो वो संपत्ति खरीदते हैं। मान लीजिए एक हम फ़ोन खरीद रहे हैं, तो ये जो हम फ़ोन खरीदे तो क्या खरीदे, हम एसेट एक्वायर कर रहे हैं ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर अकाउंट्स स्टार्ट कर दिए होंगे पढ़ना, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एसेट, संपत्ति। क्या करते हैं हम, संपत्ति खरीदते हैं। कहाँ से आती है, पैसे से आती है। चलिए अब है हमारा अनार्थिक क्रिया की श्रेणी में। क्या होता है अनार्थिक क्रिया के श्रेणी में, हमारा जो यहाँ पर, एक मिनट, अनार्थिक क्रिया में क्या होता है, हमें सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक, ये क्या होता है, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, हम समाज की सेवा के उद्देश्य से करते हैं, हम किसी को डेवलप करते हैं, किसी को हम क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो उसके बदले में पैसा नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में ही कुछ लोग होंगे, आप अगर गिर जाइएगा तो आपको उठाने चले आएंगे। किसी के यहाँ गांव में क्या होता है, मान लीजिए किसी का शादी ब्याह है, तो अब तो लोग बाजार में है वो विवाह भवन बुक कर लेते हैं, वहाँ विवाह भवन के जितने स्टाफ्स होते हैं वो काम करते हैं। लेकिन गांव घर में क्या होता है, अभी भी लोग क्या करते हैं, तुम चलो आ रहे हैं बारात, उनको खिलाना है, तो वहाँ क्या हो गया, वो सामाजिक कार्य हो गया। मान लीजिए समाज में कोई पूजा त्यौहार हो रहा है, जो एक जगह मान लीजिए अष्टजाम हो रहा है, मान लीजिए सरस्वती पूजा हो रहा है गांव में किसी जगह, तो क्या करते हैं आप लोग, वो सामाजिक कार्य होता है, वहाँ पैसे की प्राप्ति नहीं होती है। इससे क्या होता है, समाज में मान लीजिए आप लोगों को, समाज के लोगों को हेल्प करते हैं, तो आपका क्या होता है, समाज में आपकी इज्जत हो जाती है कि फलाना जो है हमारे को हेल्प किया था। क्या होता है, हमारे को हेल्प किया था। तो एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक। अब है हमारा अपेक्षा। क्या अपेक्षा की जाती है, आर्थिक क्रिया में क्या अपेक्षा की जाती है और अनार्थिक क्रिया में क्या अपेक्षा की जाती है। यहाँ की जाती है लाभ और धन की अपेक्षा की जाती है। किसका, और धन की अपेक्षा की जाती है। आर्थिक क्रिया हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया 3 तरह के होते हैं ना, मैंने बताया था। व्यवसाय में लाभ के लिए करते हैं, प्रोफेशन में फीस आता है, धन आता है, और जॉब में सैलरी आता है, वो भी धन आता है। तो यहाँ पर तीनों तरह के जो काम है, आर्थिक हो या आर्थिक क्रिया के, वो क्या किस लिए किया जाता है, या तो पैसे के लिए किया जाता है, नहीं तो लाभ के लिए किया जाता है। और आर्थिक क्रिया जो होते हैं, यह लाभ और धन के लिए नहीं की जाती है। हमारा जो अनार्थिक क्रिया होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट एंड मनी। इसमें क्या होता है, ना ही प्रॉफिट के लिए करते हैं और ना ही हम क्या करते हैं, लाभ के लिए करते हैं। मान लीजिए अगर आपके ही गांव में है, आप गांव में एक चौक पे बैठे हुए हैं, वहां पे एक बाइक वाला आता है, वहां पे एक्सीडेंट कर जाता है, आप उसको उठा देते हैं। उससे पैसे मांगे हैं, आज तक नहीं मांगते हैं। क्यों नहीं मांगते हैं, क्योंकि वहां पे हम आर्थिक क्रिया नहीं करते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, अनार्थिक क्रिया करते हैं। क्योंकि अगर उससे हम पैसे लेंगे तो वो क्या होगा, आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि गांव में अगर कोई भी लोग होंगे, तो अगर बैठे होंगे, तो अगर उसके सामने कोई गिर जाता होगा, तो क्या आप उसे पैसे लेते हैं उठाने के, नहीं लेते, उसको हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, एक भी पैसे नहीं लेते, यहाँ तक कि उसके घर वालों को भी बुला देते हैं। समझे। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा लाभ प्रॉफिट और धन मनी के लिए हम क्या करते हैं, मनी और लाभ के लिए नहीं करते हैं। अब है हमारा चौथा, अंतर का आधार जो है, बेस है, जिसके बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं अंतर को। उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है। अब आप ही लोग बताएं, आपने आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया पढ़ा है, बताइए क्या उद्देश्य होता है, कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या उद्देश्य होता है। यहाँ पे क्या उद्देश्य होता है, हमारा आर्थिक उद्देश्य होता है। क्या होता है, आर्थिक उद्देश्य होता है।
और यहां पर क्या होता है हमारा अनार्थिक उद्देश्य होता है, नॉन इकोनॉमिक। क्या होता है? नॉन इकोनॉमिक। और यहां पर क्या होता है? इकोनॉमिक। चूंकि यहां पर आर्थिक इसलिए होता है क्योंकि यहां पर जो हम करते हैं वो पैसे के लिए करते हैं, जबकि यहां पर हम पैसे के लिए नहीं करते, यहां पर सेवा भाव के लिए करते हैं। तो याद कर लीजिए, ये क्या होता है? आर्थिक। ये क्या होता है हमारा? अनार्थिक। अब है हमारा अगला और आज का लास्ट नहीं, इस टॉपिक का लास्ट क्या है? प्रकार। यहां पे सीधा मैंने प्रकार लिखा है, लेकिन यहां पर होगा आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। मतलब इसके कितने प्रकार होते हैं और इसके कितने मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हमारा, उसके कितने प्रकार होते हैं और नॉन इकोनॉमिक के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रकार आपने पढ़ा था व्यवसाय। क्या पढ़ा था? व्यवसाय। किसके लिए करते हैं? लाभ के लिए करते हैं। इंग्लिश में आप लोग लिख सकते हैं BUSINESS, बिजनेस। समझे? और दूसरा है हमारा पेशा। इंग्लिश में लिख लीजिए प्रोफेशन। ये क्या करते हैं? फीस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? फीस के लिए करते हैं। और तीसरा है हमारा नौकरी। क्या है? नौकरी। ये किसके लिए करते हैं? ये हम करते हैं सैलरी के लिए, वेतन के लिए। और इसमें इसका कोई प्रकार नहीं होता। क्यों कोई प्रकार नहीं होता? क्योंकि ये जो है सेवा भाव से की जाती है और इसकी कोई प्रकार नहीं होती। तो याद कर लीजिए, यहाँ पे जो हमारा है आर्थिक क्रिया के पहला प्रकार व्यवसाय, दूसरा प्रकार है हमारा पेशा, जिसका है फीस मिलता है, नौकरी में हमारा सैलरी मिलता है। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए एक बार तेजी में मैं इसको रिवाइंड कर दूं। आर्थिक क्रिया जो है हमारा, उसका उद्देश्य क्या है? संपत्ति में वृद्धि और सामाजिक। एक तरफ से पढ़िए, इसमें क्या होता है? संपत्ति में वृद्धि होता है, लाभ और धन का अर्जन होता है। ये आर्थिक उद्देश्य के लिए की जाती है और ये इसका प्रकार है। और इसको अलग करके पढ़ लीजिए। ये सामाजिक है, इसमें प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट होता है, लाभ और धन के लिए नहीं की जाती है, और ये अनार्थिक उद्देश्य होता है। चलिए यहाँ पे हम वीडियो को पॉज करते हैं और आप लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लीजिए तो अच्छा होगा। चलिए, हम लोग बात कर लिए थे आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर। अब हम आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया का टॉपिक समाप्त किए। अब हम चलते हैं कहाँ? व्यवसाय। फिर से कहाँ पहुँच गया? व्यवसाय। अब हम व्यवसाय को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्यवसाय की विशेषता, व्यवसाय का अवधारणा, व्यवसाय की प्रकृति, व्यवसाय के उद्देश्य, इन सबों के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिजनेस। हमारा जो बिजनेस वर्ड है उसका इंग्लिश डिक्शनरी में क्या मीनिंग है? द स्टेट ऑफ बिजीनेस, बीइंग बिजी। क्या है? द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, मतलब कि वैसा स्टेट जब हम क्या होते हैं? बिजी होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है व्यस्तता, जब हम कोई काम में व्यस्त रहते हैं। अब क्यों व्यस्त रहते हैं? लाभ कमाने के उद्देश्य से। तो व्यवसाय को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमारा जो व्यवसाय है एक निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन, उनका वितरण और विनिमय करते हैं। साथ में व्यवसाय को और भी तरह से डिफाइन किया गया है। हमारे बहुत सारे प्रबंध शास्त्री ने व्यवसाय को डिफाइन किया है। अब हम बात करते हैं किसका? व्यवसाय के बाद व्यवसाय का कॉन्सेप्ट आता है। तो व्यवसाय जो है हमारा वो किसके द्वारा किया जाता है? जिसके द्वारा किया जाता है उसको हम व्यवसायी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवसायी कहते हैं। अब बात आती है बिजनेस के कॉन्सेप्ट का। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट वर्ड को पहले जाने। किसको जाने? कॉन्सेप्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवधारणा। क्या कहते हैं? अवधारणा। मान लीजिए आप लोगों ने कहा होगा कि इसका जो है अवधारणा, इसका जो सोच है वही गलत है। अवधारणा का मतलब होता है जब कोई वस्तु का नाम लेते ही हमारा माइंड जो एक उसके प्रति फिगर क्रिएट करता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा अवधारणा कहलाता है। क्या कहलाता है? अवधारणा। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे आम। क्या लिखे? आम। तो आपके दिमाग में क्या आया? आम का फिगर आया। अब आम खट्टा हो, आपने अगर खट्टा आम खाया होगा तो आपके दिमाग में आके कि ये आम खट्टा है, ये आम मीठा है। इसी तरह जब कोई वस्तु को देखते हैं तो उसके बारे में आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? अवधारणा कहलाता है। अब जो हमारा व्यवसाय है उसके दो अवधारणा है। किसका? CO कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। ये है, हिंदी में भी लिख देते हैं, व्यवसाय की अवधारणा। तो व्यवसाय का अवधारणा, पहला अवधारणा है
जो व्यवसाय का है वो व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा। कौन सी अवधारणा? व्यवसाय की प्राचीन, व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा। पहला अवधारणा है हमारा व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा, सॉरी एक मिनट, व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं इसको? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इसमें क्या किया जाता था? इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय का जो अर्थ था वो हमें किसी भी तरह धन की प्राप्ति करना था। यहाँ पे हम कानूनी और गैर कानूनी सामाजिक को बहुत दूर रखते थे। इस पीरियड में क्या होता था? ट्रेडिशनल पीरियड में हम जो व्यवसाय को लेते थे वो मुनाफाखोरी इसमें बहुत होता था कि हम किसी भी तरह वस्तु को बेचेंगे और उससे हमें अधिक से अधिक फायदा होना चाहिए। ये किस कॉन्सेप्ट में देखा जाता था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। और इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सामाजिक न्याय को खत्म कर दिया गया था। मान लीजिए कोई वस्तु जो समाज के लिए हानिकारक है, हम उसे भी बेचकर क्या करते थे? लाभ का अर्जन करना शुरू कर दिए थे। किस पीरियड में? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में। लेकिन उसके बाद जब देखा गया कि इस वस्तु से समाज की हानि हो रही है, इस वस्तु में जो हमारे गांव समाज में रहने वाले लोग हैं, समाज का मतलब यहाँ की जितना भी देश के अंदर परिवेश हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, उनको लिया गया है समाज के अंदर। हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिया गया कि यहाँ मुनाफाखोरी द्वारा, किसके द्वारा? मुनाफाखोरी किया जाता था। यहाँ अधिक से अधिक केवल क्या किया जाता है? मुनाफा कमाया जाता था। यहाँ सामाजिक न्याय को खत्म कर दिया गया था। तो इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो आया हमारा व्यवसाय की आधुनिक अवधारणा। क्या आया? आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट जब आया तो इस अवधारणा में क्या हुआ? व्यवसाय में जो थे, क्या होता था? व्यवसाय में के जो कार्य था उसको रूप में परिवर्तन हो गया, जिसका उद्देश्य, व्यवसाय का तो जो उद्देश्य था वही उद्देश्य रहा लाभ कमाना। पहले भी लाभ कमाना था और अब भी क्या है? व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना है। परंतु लाभ के साथ साथ इसमें एक और चीज की कमी हुई। किसका कमी हुई? मुनाफाखोरी। अब व्यवसायी मुनाफाखोरी तो करता था, लेकिन किसके द्वारा? वो समाज का सेवा करके करता था। उसका मेन उद्देश्य क्या था? समाज के सेवा के द्वारा, मतलब समाज जो है, हमारा समाज, कंज्यूमर लोग जो है, उसको सर्विस प्रोवाइड करके, उसको सेवा देके लाभ कमाना था। गौर कीजिए, यहाँ पे क्या था? मुनाफाखोरी था, सामाजिक न्याय को खत्म कर दिया गया था। लेकिन जो हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया उसमें क्या आ गया? उसमें लाभ कमाना तो इसका भी उद्देश्य था और इसका भी अधिकाधिक लाभ कमाना उद्देश्य था, जो अधिक से अधिक हमको लाभ हो। परंतु यहाँ सामाजिक सेवा करना था और यहाँ सामाजिक जो न्याय प्रणाली थी उसको नष्ट करना था, सामाजिक न्याय को नष्ट करना था। अब चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक है जिसे देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे लास्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे हो गया था बिजनेस के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं व्यवसाय की विशेषता, फीचर्स ऑफ बिजनेस। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।